एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए, उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, 5वें का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%, पर वो एक, खैर छोड़ो। मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी। क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बन जाती है? जब 60 साल के अंकल की नज़र उसके चेहरे पे जाती है। सांस लेना मुश्किल उसका, वो मास्क लगा कर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो जुआ जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है। कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है। इतना सच-सवर कर क्यों रहती है? अब सुंदर होना पाप है क्या? जज तो ऐसे करते हो, अरे MLA तुम्हारा बाप है क्या? और बाप भी है तो सुनना पड़ेगा। वो लड़की है तो क्या हो, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे हार गया हूँ सहते सहते, अब खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ इस भारत का, आज कुछ कहना चाहता हूँ। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक बार दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा, पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का, बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना, और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई, माफ कर दो मेरा कर्ज, आखिर मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है, कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल
जाऊंगा। कोई बात नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब बिक चुका है सालों पुराने कर्ज को भरकर। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया एक किसान बनकर। सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है, और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन, पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की नहीं है, सौगंध तुम्हें तुम्हारे घर में रखे उस अनाज की। आज सबको ये वीडियो जरूर भेज दे। हार गया हूँ सहते सहते।